नमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। This call is now being recorded. प्रियांसः विद्वांसः स्वागतं वर्तते भवतां अस्यां कक्षायां। सेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते यस्तावत् तिस्री चतस्री शब्दयोः स्वरूपाणां गुरुजी आपका ध्वनि बहुत कम आता है, सुनाई नहीं दे पाता। वीडियो ऑफ करते हैं, उसके बाद आपको ध्वनि सुनाई देगी। अब देखिए, कल हमने तिस्री और चतुश्री शब्दों के रूप कैसे बनते हैं ये हमने बतलाया था। अब हम थोड़ा सा इसी ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। भट्टाचार्य जी को प्रणाम। जी, अब ध्यान से सुनिए। ऋकारांत जो है, स्त्रीलिंग शब्दों की चर्चा चल रही थी, तो इसी में ही आगे हमने तीसरी शब्द के रूप चलाए थे और चतुश्री शब्द के भी रूप चलाए थे। चतस्रः चतस्रः चतस्रिभिः चतस्रिभ्यः चतस्रिभ्यः चतस्रीणाम। चतस्रीणाम में नामी सूत्र से दीर्घ नहीं होता, न त्रिस्री सूत्र निषेध कर देता है दीर्घ का, इसलिए चतस्रीणाम चतस्रिषु, इस तरह से ये रूप बन गए थे। अब आप देखिए सूत्र जो त्रिचतुरो स्त्रियां गया है भट्टाचार्य जी। आवाज आ रही है ना? कल मैं जुड़ नहीं पाया। हाँ, आवाज आएगी, आप ध्यान से सुनिए। कल हम जो बता रहे थे तिस्री और चतुश्री शब्द के रूप, तो त्रि और चतुर शब्द के स्थान पर स्त्रीलिंग में तिस्री और चतुश्री आदेश होता है, और वह सूत्र है त्रिचतुरो स्त्रियाम तिस्री चतुश्री। तो ये जो स्त्रियाम है वह किसका विशेषण है, इसके बारे में ग्रंथकार पंक्ति लिखते हैं। स्त्रियाम इति त्रिचतुरोर विशेषणात् न इह, अर्थात जहां त्रिशब्द और चतुर्शब्द स्त्रीलिंग में होगा वहीं पर ही तीसरी और चतुश्री आदेश होगा, और जहां पर नहीं है वहां पर तीसरी आदेश और चतुश्री आदेश भी। गुरुजी मान लीजिए ये पूर्व सूत्र में जो था त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरी चतुश्री, इससे तो पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग का ही चर्चा हो रहा है। तो स्त्रियाम इति त्रिचतुरो विशेषण नेह, ऐसा बोलने का क्या जरूरी था, क्योंकि ये तो स्त्री लिंग का ही अधिकार चल रहा है। क्योंकि पूर्व सूत्र में मान लीजिए स्त्री चतुरो स्त्रियाम तीसरी चतुश्रीषु, चतुश्री ऐसा जो था। हाँ, ठीक है ठीक है। अब हम नया शब्द बना रहे हैं ना, न इह, क्व न इह, तो उसको बोल रहे हैं आगे प्रियाहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रियाः त्रयः यस्या सा, ऐसी कोई स्त्री है जिसके पुरुष तीन हैं प्रिय। प्रियाः त्रयः यस्या सा, एक तो ये विग्रह कर लीजिए, और दूसरा विग्रह कर लीजिए प्रियाणि त्रीणि पत्राणि यस्या सा। इस तरह से अन्य पदार्थ तो स्त्रीलिंग है, परंतु जिन शब्दों का विग्रह हो रहा है वो तो या तो पुल्लिंग में है या फिर स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है या फिर नपुंसकलिंग में है, वो स्त्रीलिंग में नहीं है। ऐसी स्थिति जहां आएगी तो प्रियाः त्रयः यस्या सा प्रियत्री,
वहां पर जो त्रि शब्द है वह पुल्लिंग हो जाएगा। हालांकि वहां अन्य पदार्थ जो है वो स्त्रीत्व अर्थ को बतला रहा है, इसलिए संपूर्ण प्रियत्री शब्द तो स्त्रीलिंग में है, परंतु प्रियत्री घटक जो त्रि शब्द है वह स्त्रीत्व अर्थ को नहीं बतला रहा, वह तो पुंस्तु अर्थ को बतलाता है अथवा नपुंसकत्व अर्थ को बतलाता है। इसलिए वहां पर त्रि शब्द के स्थान पर तिसरी आदेश नहीं होगा। यह बात त्रिचतुरो स्त्रियाम तिसरी चतस्री, इस सूत्र में जो स्त्रियाम पद है वह त्रिचतुरों का विशेषण है। अर्थात त्रि और चतुर शब्द जब स्त्रीत्व अर्थ को कहेंगे तभी त्रि के स्थान पर और चतुर के स्थान पर तिसरी और चतुश्री आदेश होंगे। प्रियत्री शब्द में जो त्रि शब्द है वह स्त्रीत्व अर्थ को नहीं कह रहा। हालांकि समुदित जो प्रियत्र शब्द है वह तो अन्य पदार्थ प्रधान होने के कारण स्त्रीत्व अर्थ को कह रहा है, परंतु प्रियत्री घटक अवयवी भूत जो त्रि शब्द है वह स्त्रीत्व अर्थ का वाचक न होने के कारण वहां पर तीसरी आदेश नहीं होगा। फिर प्रियत्री शब्द के रूप कैसे चलेंगे? तो कहा इकारांत जो अजंत स्त्रीलिंग शब्द हैं मति इत्यादि, जैसे मति शब्द है वह इकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसी तरह से इसके रूप चलेंगे। इसलिए प्रियत्री, प्रियत्री, प्रयत्रयः, ध्यान देना ये रूप जो है यहाँ चलाना बहुत जरूरी है। प्रियत्री, प्रियत्री, प्रियत्रयः, प्रियत्रीं, प्रियत्री, प्रियत्रीः, प्रियत्रिया, यण हो जाएगा। प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभिः, प्रियत्र्यै और प्रियत्रये, मत्यई और मतये की तरह। प्रियत्र्यै, प्रियत नीति ह्रस्व से विकल्प से नदी संज्ञा होगी तो नदी संज्ञा हो जाएगी तो आठ नद्या से आठ का आगम होकर के प्रियत्र्यै, और जब नहीं होगी तो घिसंज्ञा हो जाएगी तो प्रियत्रये, गेर से गुण हो जाएगा। प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभ्यः, प्रियत्र्याः और प्रियत्रेः, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभ्यः, प्रियत्र्याः, प्रियत्रेः, प्रियत्रोः। प्रियत्री शब्द से जब ओष व्यक्ति लाएंगे तो यहाँ पर यण होकर के प्रियत्रोः और प्रियत्रयाणाम। गुरुजी, मोती शब्द का जहां जहां मान लीजिए नोती संज्ञक और अनोती संज्ञक हो के मान लीजिए दो तो रूप होता है, वहां भी प्रियत्री का भी तो दो तो रूप होगा ना, होगा नहीं? हाँ हो रहा है। अच्छा, और गुरुदेव यहाँ प्रियत्रयाणाम होगा कि प्रियत्रीणाम होगा? प्रियत्र्याणाम, वहां पर त्रिस्त्रीय सूत्र लगेगा स्त्रीलिंग में भी। वही लिख रहे हैं कि आमितु प्रियत्र्याणाम इति विशेषा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि प्रियत्री शब्द से जब आम विभक्ति लाएंगे तो यहाँ त्रिस्त्रय सूत्र लग जाएगा। त्रिस्त्रय सूत्र से आम पर रहते ही त्रि को त्रय आदेश होता है, तो आम पर में होने के कारण यहाँ त्रि को त्रय आदेश होकर के और फिर ह्रस्व नद्यापनुट से नुट होगा और नामी से दीर्घ होगा तो प्रियत्र्याणाम ऐसा रूप बनेगा। और प्रियत्र्याम सप्तमी के विषय में प्रियत्र्याम और प्रियत्रौ अच्छे सूत्र लग जाएगा। प्रियत्रो और प्रियत्रिषु, हे प्रियत्रे, हे प्रियत्री, हे प्रियत्रयः, इस तरह से रूप बनेंगे। अब एक और विग्रह कर लेते हैं। प्रियाः तिस्रः यस्य सः पुरुषः। अब स्त्री, यहां चूंकि तीसरा आदेश की बात है इसलिए एक नया शब्द और बना रहे हैं। प्रियाः तिस्रः यस्य, कोई पुरुष है उसको तीन स्त्रियां प्रिय हैं। जैसे दशरथ है
तो दशरथ के 3 रानियां हुई, तो वह दशरथ जो है प्रियतिशा कहलाएगा। कश्चित पुरुषः प्रियाः तिस्रो यस्य सह पुरुषः प्रियत्री शब्द बनेगा, तब वहां इति विग्रह हेतु वहां प्रियत्री शब्द को तिसरी आदेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिचतुरो स्त्रियां सूत्र में जो स्त्रियाम है वह त्रिशब्द से विशेषित किया गया है, अर्थात जहां त्रिशब्द स्त्रीत्व अर्थ को बतलाएगा तो वहां तिसरी आदेश होगा। अब यहाँ पर प्रियत्री शब्द बनाते हैं हम, ऐसा पुरुष जिसकी 3 स्त्रियां प्रिय हैं, तो वहां पर जो त्रिशब्द है वो स्त्रीत्व अर्थ को बतला रहा है। प्रियत्री घटकी भूत जो त्रिशब्द है वह स्त्रीत्व अर्थ को बतला रहा है। हालांकि समुदित अन्य पदार्थ होने, पुरुष होने के कारण वहां पुंस्त्व अर्थ निकल रहा है, परंतु प्रियत्री घटकी भूत जो त्रिशब्द है यदि वो स्त्रीत्व अर्थ को विशेषित रहा है तो वहां स्त्री के स्थान पर तीसरी आदेश हो जाएगा। त्रिचित्रो स्त्रियाम विशेषणात्। तो वहां कैसे रूप बनेंगे, पुल्लिंग में कैसे रूप चलेंगे इसके? तो प्रियतिश्री बन जाएगा, और प्रियतिश्री शब्द से प्रथमिक वचन में शुभ विभक्ति लाएंगे। तो रिकारांत जैसे कुरुष्टि शब्द है वहां जैसे अनंग होता है, ऋतो सर्वनाम स्थान लगेगा, ऋदुस्पुरदंसो ने हसांच से अनंग होगा, तो प्रियतिशा बनेगा पुल्लिंग में। तीसरे आदेश होने के बाद पुल्लिंग में रूप चलेंगे। प्रियतिशा, प्रियतिश्रौ में प्रियतिश्री अग्रे औ है, तो ऋतोग्नि सर्वनाम स्थान है हो। इस सूत्र से वहां गुण प्राप्त होगा, परंतु अचिररिता सूत्र से रेफादेश हो जाने के कारण यहाँ पर प्रियतिश्रौ यही रूप बनेगा। प्रियतिशा, प्रियतिश्रौ, प्रियतिश्रः, प्रियतिश्रम, प्रियतिश्रौ, प्रिय। अब सस विभक्ति लाएंगे तो वहां पर भी तीसरी आदेश होगा, और प्रियतिश्री ही यहां तस्मात् पुरुष नहीं लगेगा। और जब तृतीया का एक वचन लाएंगे तो यहाँ वहां अचिररिता सूत्र जरूर लगेगा। देखिए द्वितीया के बहुवचन में पुरुषवर्ण दीर्घ न होकर के अचिररिता से रेफादेश हो जाएगा, तो प्रियतिश्रः यही बनेगा। तो प्रियतिशा, प्रियतिश्रौ, प्रियतिश्रः, प्रियतिश्रम, प्रियतिश्रौ, प्रियतिश्रः, प्रियतिश्रा यण कर दो। यण क्या मतलब? अचिररिता से रेफादेश कर दो। प्रियतिश्रा, प्रियतिश्रिभ्याम, प्रियतिश्रिभिः, प्रियतिश्रे, प्रियतिश्रिभ्याम, प्रियतिश्रिभ्यः। और पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन लाएंगे तो वहां पर भी वही अचिररिता लगेगा, वहां ऋतौत से उत्त नहीं होगा, क्योंकि कल चर्चा कर दी है हमने गुण दीर्घोत्वानाम उपवादः। यह अचिररिता सूत्र जो है गुण और दीर्घ और उत्त का अपवाद है, इसलिए षष्ठी के वचन में, पंचमी के वचन में केवल रेफादेश होगा अचिररिता से। तो प्रियतिश्रः, प्रियतिश्रिभ्याम, प्रियतिश्रिभ्यः, प्रियतिश्रः, प्रियतिश्रो, और षष्ठी के बहुवचन में क्या बनेगा? तो वहां पर भी नुट होगा, क्योंकि नुम चिर त्रिज्युद भावेभ्यो नुट पूर्व प्रसेदेन, इसलिए आम पर रहते नुट होकर के प्रियतिश्रीणाम। और सप्तमी के वचन में प्रियतिश्री, प्रियतिश्रो, प्रियतिश्री में भी अचिररिता सूत्र से ही रेफादेश होगा, वहां ऋतों की सर्वनाम स्थानीय से गुण नहीं होगा। और प्रियतिश्रो और प्रियतिश्रीषु, इस तरह से मुझे सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? प्रियतिश्री अचिररिता से प्रियतिश्री, प्रियतिश्री। अच्छा, गुण नहीं होगा, क्योंकि गुण दीर्घोत्पानाम अपवादः, अचिररिता सूत्र जो है गुण दीर्घ और उत्तु का अपवाद है। चलो ठीक है, अब एक और रूप बनाते हैं।
यहाँ तो कमाल कर दिया है ग्रंथकार ने। अब एक और विग्रह करके एक और रूप बना रहे हैं नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग बनाया, पहले स्त्रीलिंग बनाया, फिर पुल्लिंग बनाया, अब नपुंसक लिंग बना रहे हैं। प्रियाः तिस्रो यस्य कुलस्य तत्कुलम प्रियत्री, प्रियत्री कुलम। अब यहां पर देखो, ऐसा कुल जिसको 3 स्त्रियां प्रिय हैं, तो प्रियाः तिस्रो यस्य तत्कुलम प्रियत्री। तो विग्रह अन्य पदार्थ यहाँ नपुंसक लिंग है, इसलिए प्रियत्री शब्द नपुंसक लिंग हो जाएगा। परंतु प्रियत्री शब्द घटकीभूत जो त्रि शब्द है वह तो स्त्रीत्वर्थ का ही वाचक है। इसलिए ध्यान देना, यहां पर प्रियत्री शब्द के बाद जब सुविभक्ति लाएंगे तो यहाँ नपुंसक लिंग होने के कारण सुमोर लुक सूत्र के द्वारा प्रथमा का एक वचन और द्वितीय का एक वचन दोनों जगह लुक हो जाएगा। समोर लुका लुप्तत्वेन प्रत्यय लक्षणाभावात, प्रत्यय लक्षण होगा नहीं तो न तिस्रादेश। त्रिचतुस्त्रियाम तिस्री चतुस्त्री सूत्र के द्वारा जो तिस्रादेश होता था वो नहीं होगा, क्योंकि वहां विभक्तो अष्टना विभक्तो सूत्र से विभक्तो पद की अनुवृत्ति आती है। विभक्ति परे रहते ही त्रि के स्थान पर तीसरी आदेश होता है। अब यहाँ तो लुका लुप्त है, इसलिए प्रत्यय लक्षण करके भी आप विभक्ति लाना चाहो तो न लोग प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण निषेध कर देगा, प्रत्यय लक्षण होगा नहीं, विभक्ति परे मिलेगी नहीं। इसलिए प्रियत्री, इस नपुंसक लिंग प्रियत्री शब्द के बाद जस और सस का उसका सु और अम का लुक हो जाएगा, तो वहां पर फिर तीसरी आदेश नहीं होगा। इसलिए प्रियत्री और प्रियत्रिणी जब द्विवचन लाएंगे तब क्या होगा, तो कहते हैं द्विवचन में तो होगा, तीसरी आदेश होगा, क्योंकि वहां विभक्ति का लुक नहीं होता है। न लुप्ता है निषेधस्य अनित्यत्वात्। दूसरी बात है कि न लुप्तांग सूत्र के द्वारा जो प्रत्यय लक्षण का निषेध होता है वो अनित्य है। इसलिए पक्षे प्रियतिश्री ये भी बनेगा, मतलब 2 रूप बनेंगे, प्रियत्री प्रियत्रिणी और प्रियतिश्रिणी। इस तरह से 2 रूप बनेंगे और पूर्व विप्रसेदन या नुम होगा। नुम त्रिजुत भावेभ्यो, वहां नुम पूर्व विप्रसेदन, और कहीं नुट पूर्व विप्रसेदन होता है और कहीं नुम होता है, तो वहां नुम प्राप्त रहेगा। एकोच विभक्तों से वहां नुम प्राप्त होगा अच्छी विभक्ति पर रहने के कारण, इसलिए पूर्व विप्रसेदन नुम होकर के प्रियतिश्रेणी, प्रियतिश्रेणी, प्रियत्री प्रियतिश्रेणी प्रियतिश्रेणी। और चूंकि न लुप्तांगस्य के द्वारा जो निषेध है वो अनित्य है, तो प्रियत्री प्रियत्रिणी प्रियत्रीणी ऐसा भी बनेगा। ये बातें पाक्षिक में आपको ध्यान में रखनी है। और तृतीया की एक वचन में, तृतीया माने प्रथमा का रूप और द्वितीय का रूप एक जैसा रहेगा। प्रियत्री प्रियतिश्रेणी प्रियतिश्रेणी और प्रियत्री प्रियतिश्रेणी प्रियतिश्रेणी, इस तरह से बन जाएगा। अब जैसे ही तृतीया का एक वचन लाएंगे तो वहां पर क्या होगा, तो वहां तृतीयादिशु वक्ष्यमाण पुम्मद भाव विकल्पात् पर्यायेण नुमर भावौ। वक्ष्यमाण जो पुम्मद भाव है, वक्ष्यमाण पुम्मद भाव कौन है, तो आगे सूत्र है, वहां पुम्मद भाव जो है एक बार होगा और एक बार पुम्मद भाव नहीं होगा। तो पुम्मद भाव का विकल्प होने के कारण पर्याय से रूप बनेंगे। जब पुम्मद भाव हो जाएगा
तो नुम होगा, और पुमद्भाव नहीं होगा तो र भाव हो जाएगा। इसलिए प्रिय तिसृणा और प्रिय तिसरा दोनों रूप हो रहे हैं। और वहां पुमद्भाव प्रत्ययोत्तर पदयोश्च सूत्र है। ये भाष्य का थोड़ा सा यहाँ आश्रय लेना पड़ेगा। भाष्यकार ने वहां दोनों प्रकार के रूप बनाए हैं, टादि अजादि विभक्ति परे रहते। इसलिए वहां पर प्रिय तिसृणा और प्रिय तिसरा, प्रिय त्रिभ्याम और प्रिय त्रिभ्य, प्रिय त्रिभी, प्रिय त्रिभ्याम प्रिय त्रिभी और प्रिय प्रिय तिसृभ्याम और प्रिय तिसृभी। ऐसे ही चतुर्थी के वचन में प्रिय तिसरे और प्रिय तिसृणे, प्रिय तिसृभ्याम प्रिय तिसृभ्य। पंचमी के वचन में प्रिय तिसरः और प्रिय तिसृणः। पंचमी के वचन में, षष्ठी के वचन में क्या बनेगा? प्रिय तिसरः और प्रिय तिसृणः, प्रिय तिसृभ्याम प्रिय तिसृभ्यः और प्रिय तिसृणः, प्रिय तिसरोः और प्रिय तिसृणोः, प्रिय तिसृणाम प्रिय तिसराम और प्रिय तिसरी और प्रिय त्रिणी, प्रिय तिसृणी और प्रिय त्रिषी और प्रिय त्रिशो, प्रिय प्रिय तिसृणो और प्रिय त्रिषु। ऐसे रूप बनेंगे। तो ये अभ्यास की बात है, इसका और अभ्यास करेंगे अपन। कोई बात होगी तो अपन फिर इसमें चर्चा कर लेंगे। प्रश्न होने चाहिए, आपकी जिज्ञासाएं होनी चाहिए, जिज्ञासाएं आनी चाहिए, और शब्दों के रूपों में बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्पष्ट स्वरूप आना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ ऋकारांत शब्दों से यहाँ पर पूरा सारा शब्द प्रक्रिया को चला करके सारा स्वरूप समझा ऋकारांत शब्दों का। अब द्विशब्द आ रहा है, तो द्विशब्द को भी स्त्रीलिंग में क्या होता है? इदादी नाम सूत्र से नित्य बहुवचनांत द्विशब्द है, और विभक्ति पर मिल जाएगी तो द्वि औ बन जाएगा। तो त्रिदादी नाम से अकारांत आदेश होकर के द्व औ बनेगा। अब वहां पर ऐसी स्थिति में स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर लेंगे तो द्वा औ बन जाएगा। द्वेहे अत्वेषति आप, क्योंकि वो आप प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है वो अजादि तष्टाप है। वो तो अकारांत और अजादि गण पठित स्त्रीलिंग शब्दों से ही टाप प्रत्यय करता है। द्विशब्द अकारांत भी नहीं है, अजादि गण पठित भी नहीं है, पर त्रिदादी नाम सूत्र के द्वारा जब अकारांत आदेश हो जाता है तो वो अकारांत बन जाता है, और उस समय में स्त्रीत्व की इच्छा में टाप प्रत्यय करके द्वा बना लेते हैं, और द्वा शब्द से अवयुक्ति लाएंगे तो वही ओंग आपह आवंता दंगात परुषूंगा शिष्यात सी आदेश हो जाएगा, और गुण होकर के प्रथमा के द्विवचन में भी द्वे और द्वितीया के द्विवचन में भी द्वे, यही रूप बनेंगे। और तृतीया चतुर्थी पंचमी इन दोनों में वही त्रिदादी नाम से कारांतादेश और टाप से टाप, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम। और पंचम षष्ठी के एक वचन, षष्ठी के द्विवचन और सप्तमी के द्विवचन में ओसिच, तो उससे जो का गुण हो जाएगा, एत्व हो जाता है और अयादेश हो जाता है। तो द्वयोः द्वयोः, जैसे रमयोः बनता है वैसे ही द्वयोः रूप बन जाएगा। तो इस तरह से हमने द्विशब्द के रूप भी समझ लिए। और इति इदंताः अयंत स्त्रीलिंगाः शब्दाः समाप्तिं गताः। अब हम दीर्घ ईकारांत
अयंत स्त्रीलिंग शब्दों की चर्चा कर रहे हैं। जैसे गौरी शब्द आ रहा है, तो गौरी शब्द के रूप, गौरी शब्द में सिद्ध गौरादिभ्यस्त से ईस हुआ है, इसलिए सु व्यक्ति लाएंगे तो हन्यादिना सु का लुक हो जाएगा, गौरी। गौर्यौ में हो जाएगा, गौर्यौ गौर्यः। यहाँ अचोराभ्याम द्वेष विकल्प से द्वित्व होता है, तो दो य वाला और एक य वाला, इस तरह से दो रूप बनते हैं। तो गौरी, गौर्यौ, गौर्यः, गौरी, गौर्यौ और गौरी, गौर्यः। और हे गौरी, अमार्थ नद्यो ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा, अमार्थक मान करके भी, और वैसे भी गौरी शब्द की नदी संज्ञा होती है, इसलिए भी यहाँ ह्रस्व होकर के हे गौरी, इस तरह से बनेगा हे गौरी, हे गौर्यौ, हे गौर्या। अब हम तृतीया के एक उच्चारण में जाएंगे, तो यन होकर के गौर्या, गौरीभ्याम, गौरी भी। चतुर्थी के एक उच्चारण में नदी संज्ञा हो रही है, इसलिए आनद्या से आट का गुम होगा, आटस्य से वृद्धि होगी, तो गौर्यई, गौरीभ्याम, गौरीभ्यः, गौर्याः, गौरीभ्याम, गौरीभ्यः, गौर्याः, गौर्योः, गौरीणाम, गौर्याम, गौर्योः, गौरीषु, इस तरह के रूप बनेंगे, हे गौर, हे गौर्यौ, हे गौर्या। ऐसे ही वाणी शब्द का रूप चलाओ, वाणी, वाण्यौ, वाण्यः, वाण्यम, वाण्यौ, वाण्यः, वाण्या, वाणीभ्याम, वाणीभिः, वाण्यै, वाणीभ्याम, वाणीभ्यः, वाण्याः, वाणीभ्यां, वाणीभ्यः, वाण्याः, वाण्योः, वाणीनां, वाण्यां, वाण्योः, वाणीषु। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीं, नद्यौ, नद्यः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्यो, नदीनां, नद्यां, नद्यो, नदीषु। अब कहते हैं प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, यह न्याय है। तो कहा प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणात् अनंगी णिदुद भावे च प्राप्ते, परंतु विभक्तो लिंग विशिष्टा ग्रहणम, परिभाषा है, विभक्ति परे रहते विभक्ति निमित्त कोई कार्य करना है तो वहां लिंग विशिष्ट का ग्रहण नहीं होता। यह सब बातें सखी शब्द की ओर चल रहे हैं, सखी शब्द के रूप चलाने के लिए कह रहे हैं। सखी शब्द पुल्लिंग में है, हर्ष विकारांत है, परंतु स्त्रीलिंग में सखी शब्द दीर्घ इकारांत है, वहां नी प्रत्यय होकर के सखी यह दीर्घ इकारांत शब्द बनता है। अब इससे आप सखी शब्द से आप यहां वही सख्युर संबुद्धौ, सख्युरंगात् परम सर्वनाम स्थानम ऋद्वत् स्यात्, या अनंगशौ सूत्र है, उससे आप सख्युरंगस्य नंगादेश स्यात् संबुद्धौ सौ, तो वह सूत्र यहाँ प्रवृत्त नहीं होंगे स्त्रीलिंग में। आप कहो क्यों नहीं प्रवृत्त होंगे, प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट ग्रहण, तो कहते हैं कि प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट ग्रहणम, यह जो न्याय है वह विभक्तो लिंग विशिष्टा ग्रहणम, विभक्ति निमित्त कोई कार्य होंगे वहां पर नहीं करता है। तो अनंग सौ से होने वाला जो अनंग आदेश है, या सख्युर संबुद्धु से होने वाला जो निद्युत भाव है, वो सब निमित्त, सब विभक्ति निमित्तक हैं, इसलिए विभक्ति निमित्तक कार्य की कर्तव्यता में प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट ग्रहणम, यह परिभाषा प्रवृत्त नहीं होगी। अतः यहाँ पर न तो अनंग होगा, प्रथमा के क्वेश्चन में जो जैसे सखा बनाते थे, सखा, सखायु, सखाया रूप बनाते थे, तो वहां क्या होता था, अनंग होता था अनंग सौ से,
और सखिर समुद्र से विभाव हो जाता था, जुड़ित सी वृद्धि होती थी, वो सब यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि लिंग विशिष्ट का ग्रहण होगा ही नहीं। और ये सब ऋद्ध भाव और अनंग है, विभक्ति निमित्तक कार्य है। अतः सीधा यण कर दो, गौरी की तरह रूप चलाओ। सखी सख्यौ सख्यः, सखीं सख्यौ सख्यः, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्यै सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्याः सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्याः सख्यो सखीनां, सख्यां सख्यो सखीसु। हे सखी, हे सख्यौ, हे सख्यः। अब आगे चलते हैं लक्ष्मी शब्द की तरफ। तो अंग्यन तत्वात् न सुलोपः। लक्ष्मी शब्द में ङीप प्रत्यय, ङीप ङीस नीन कुछ नहीं होता। ये तो उणादि से लक्षेर मुठ ई च, लक्ष्य धातु से मुठ का आगम होता है और ई प्रत्यय हो जाता है तो लक्ष्मी बनता है। इसलिए यहाँ सु का लोप नहीं होगा और विसर्ग होकर के लक्ष्मी, लक्ष्म्यौ, शेषम गौरीवत, लक्ष्मी लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः, लक्ष्मीं लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः, लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः, लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः, लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः, लक्ष्म्याः लक्ष्म्यो लक्ष्मीनां, लक्ष्म्यां लक्ष्म्यो लक्ष्मीषु। एवं तरी तंत्रादयः, ऐसे ही तरी शब्द है, नौका वाचक तरी शब्द है, और तंत्री शब्द है। इनके रूप भी ऐसे ही चलेंगे। तरी में प्रथमा के वचन में सु का उत्तर हो जाएगा। अवि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, ये सब जो है ये उणादि से बना करके बनाए जाते हैं। इसलिए प्रथमा के वचन में हल्निया देना, सु का लोप न होकर के रुत विसर्ग होकर के तरी, तर्यौ तर्यः, तरीं तर्यौ तर्यः, तर्या तरीभ्यां तरीः, तर्यै तरीभ्यां तरीभ्यः, तर्या तरीभ्यां तरीभ्यः, तर्या तर्यौ तरीणां, तर्यां तर्यौ तरीषु। तंत्री तंत्र्यौ तंत्र्यः, तंत्रीं तंत्र्यौ तंत्र्यः, तंत्र्या तंत्रीभ्यां तंत्रीभिः, तंत्र्यै तंत्रीभ्यां तंत्रीभ्यः, तंत्र्याः तंत्रीभ्यां तंत्रीभ्यः, तंत्र्या तंत्र्यो तंत्रीणां, तंत्र्यां तंत्र्यो तंत्रीषु। गुरुजी बालमनोरमा बोल रहा है जे कृदिकारात इति ईसी तु सुलोपः, अभितंत्री तोरिलक्ष्मी में जो कारिका जो है उसमें कारिका के बोला है ये न सुलोपो कदाचन, लेकिन बालमनोरमा बोल रहा है कृदिकारात इति ईसी तु सुलोपः। हाँ, वो कृतिकारात अक्षरः सूत्र है ना, तो जहां नीस होगा वहां तो सुलोप होगा। वहां वो क्या कहते हैं कि वहां इकारांत से फिर तृतीय की विषय में नीस प्रत्यय कर लेते हैं, तो वो ऐसे ही कह रहे हैं। तो वो कृतिकारात अक्तिनः, किंच प्रत्यय से छोड़ करके यदि कृत का इकार है तो वहां नीस प्रत्यय हो जाता है। तो ये क्या लक्ष्मी शब्द में भी प्रयोग होगा? ऐसा लक्ष्मी शब्द में भी होगा? नहीं नहीं नहीं, केवल गुरुजी जोर से बोलिए ना, सुनाई नहीं देता है। ये लक्ष्मी शब्द में भी ऐसा स्थिति होगा, सुलोप होगा? नहीं नहीं, वहां तो रुत विसर्ग ही होकर के लक्ष्मी रूप ही बनेगा। ये केवल अभी क्योंकि कारिका में तो अभितंत्री तोरी लक्ष्मी जो है, तो उसमें तो अभितंत्री तोरी सभी तो मान लीजिए धरा हुआ है, लेकिन वो तो बोलते कृदिकारा दे बोल जो बोल रहा है, तो केवल लक्ष्मी छोड़ के ना, लक्ष्मी लेके भी नहीं, लक्ष्मी को छोड़कर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बात साफ स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई। अब ये स्त्री शब्द की तरफ चल रहे हैं। स्त्री शब्द के रूप कैसे बनेंगे? स्त्री शब्द कैसे बनता है? तो स्त्ययी शब्द संघातयोः त्यायते संगते भवतः अस्याम शुक्र श्रोणिते इति स्त्री। तो यहाँ त्यायते ड्रट प्रत्यय होकर के स्त्री शब्द बनाते हैं। डित्त सामर्थ्यात् अवश्याभिटे लोपः, और लोपो व्योर्बल से वका लोप होकर के टित्वात् टिड्ढाणे से नीस प्रत्यय होगा।
स्त्री शब्द में, तो टिड्ढाणे से नीस प्रत्यय होकर के स्त्री शब्द बनेगा। अब यहाँ स्त्री शब्द से जब प्रथमा का एकवचन सु व्यक्ति लाएंगे तो यहाँ सुगालुक हो जाएगा, हल्ज्ञादिना सुगालुक हो जाएगा, ऋतु विसर्ग नहीं होगा। स्त्री और स्त्रियौ, स्त्रियौ में सूत्र लगेगा स्त्रिया, यहाँ यंग होगा, स्त्रिया सूत्र आ रहा है। स्त्री शब्द से यंग स्याद अजादौ प्रत्यय परे, अजादी प्रत्यय परे रहते जहां भी मिलेगा वहां स्त्री शब्द को, स्पेशल सूत्र है, केवल स्त्री शब्द में ही यंग आदेश करने के लिए बनाया गया है। तो स्त्रियौ, स्त्रियः और वाम ससो, अमी ससी च स्त्रियाः यंग वा स्यात्, हम परे रहते और सस परे रहते यंग विकल्प से होगा, तो स्त्रियम भी बनेगा, स्त्रीम भी बनेगा, स्त्रियौ और स्त्रियः भी बनेगा, स्त्री यह भी बनेगा। तृतीया के वचन में सरल है, यंग होता जाएगा, अब सब जगह यंग होता चला जाएगा। स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्रियां स्त्रीभ्याम, स्त्रीभिः। अब चतुर्थी के वचन में नदी संज्ञा हो जाने के कारण आठ का आठ नद्या से आठ का आगम होगा, आठ से वृद्धि होगी और फिर यंग होगा, यंग तो होना ही होना है। तो स्त्रियै, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः, स्त्रियोः और स्त्रीणाम, यहाँ परत्वात नुट ही होगा, स्त्री अग्रे आम है, यंग भी प्राप्त है और नुट भी प्राप्त है, तो परत्वात नुट हो जाता है और यंग नहीं होता है, तो स्त्री नाम यही बनेगा। और सप्तमी के वचन में गिराम नद्याम निभ्य से दीर्घ भी होगा, नोट भी होगा, दीर्घ भी होगा, दीर्घ तो होना ही है, दीर्घ तो नहीं है। स्त्रीणाम और सप्तमी के वचन में स्त्रियाम और स्त्रियोः और स्त्रीषु। स्त्रियम अतिक्रांतः पुरुषः अतिस्त्रीः, गोष्ठी और उपसर्ग से ह्रस्व होकर के ह्रस्व विकारांत अतिस्त्री शब्द बन जाएगा, तो वहां पर भी यंग होना है, स्त्रिया सूत्र वहां पर भी लगेगा। तो अतिस्त्री, अतिस्त्री, अतिस्त्रियौ, अतिस्त्रियः, जिसमें भी यहाँ पर अतिस्त्री शब्द से जब जस विभक्ति लाएंगे तो जसी च सूत्र लग जाएगा, तो वहां जसी च सूत्र से गुण हो जाने के कारण और अयादेश होकर के कारण जैसे हरयः बनता है ऐसे ही अतिस्त्रयः, ये मजेदार रूप है। यहाँ महाभाष्यकार की श्लोक वार्तिक ला रहे हैं, गुण नाभाव औत्व नुड्भि परत्वात् तुंसि बाध्यते, पुल्लिंग में पर होने के कारण गुण और नाभाव और औत्व और नुट इनके द्वारा यंग का बाध हो जाता है। क्लीवे नुमाच, और यदि नपुंसक लिंग है तो वहां नुम के द्वारा बाध हो जाएगा, किसका, यंग का। स्त्री शब्द से यंग इत्यवधार्यताम, गुणनाभावौत्व नुड्भिः परत्वात् तुंसि बाध्यते, का बाध्यते, यंग, स्त्रियां सूत्र से होने वाला जो यंग है वह बाधित कर लिया जाएगा। क्लीवे नुमाच स्त्री शब्द से यंग इत्यवधार्यताम, इसलिए अतिस्त्रेयः, हे अतिस्त्रे, रसस्य गुण से गुण हो जाएगा, हे अतिस्त्रियौ, हे अतिस्त्रयः, वाम ससो से विकल्प से होकर के अतिस्त्रियम और अतिस्त्रिम, हरिम की तरह, अतिस्त्रियौ और अतिस्त्रेयः और अतिस्त्रीन, क्योंकि पुल्लिंग हो गया है, स्त्रीम अतिक्रांत है, इसलिए यहाँ पर तस्मात् सो नपुंसक से नत्व भी होगा। और अतिस्त्रिया, अतिस्त्रिभ्याम, अतिस्त्रिभिः,
चतुर्थी के वचन में घेरित से गुण होकर के अतिस्त्रये, हरे की तरह। और अतिस्त्रिभ्याम अतिस्त्रिभ्यः, पंचमी और षष्ठी के वचन में अतिस्त्रेय यशोच्य से पूर्व रूप होगा। अतिस्त्रिभ्याम अतिस्त्रिभ्यः अतिस्त्रेय अतिस्त्रोः अतिस्त्र्योः यंग होगा। यहाँ तो यंग को बांधने वाला कोई है नहीं ओष विभक्ति में, इसलिए अतिस्त्र्योः। और अतिस्त्रीणाम, वहां नुट होकर के दीर्घ होकर के नामी से अतिस्त्रीणाम। और अतिस्त्रौ, सप्तमी के वचन में अच्छे घे से घी संज्ञक को अकारांतादेश हो जाएगा और अंगी को औत हो जाएगा, तो अतिस्त्रौ। और जब नहीं होगा तो अतिस्त्र्यो, नहीं अतिस्त्रौ एक ही रूप बनेगा, नहीं होगा क्या है, अतिस्त्रौ अतिस्त्र्यो और अतिस्त्रिषु। ओस्यौ कारे च नित्यम स्यात् अम ससोस्तु विभाषया, माने ओस परे रहते और औकार परे रहते तो नित्य होगा यंग। और अम ससोस्तु विभाषया, अम और शश विभक्ति परे रहते विकल्प से होगा। या देशोचि नान्यत्र, और कहीं अन्यत्र यादेश नहीं होना है, यंग आदेश नहीं होना है। त्रिया पुंसिपसर्जने, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में और उपसर्जन में स्त्री शब्द के बारे में भी इन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया। स्त्रीलिंग स्त्री शब्द के बारे में इन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि कहाँ यंग होगा, कहाँ यंग नहीं होगा, कहाँ विकल्प से होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर अतिस्त्री शब्द के रूप भी समझ लिए। और अतिस्त्री शब्द नपुंसक लिंग में बनेगा तो क्या रूप होगा, सारे वही हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। क्लीवे तु नुम, नपुंसक लिंग में नुम हो जाता है, तो अतिस्त्री अतिस्त्रिणी अतिस्त्रीणी, स्त्रियम अतिक्रांतः अतिक्रांतम तत्कुलम अतिस्त्री, तो अतिस्त्री अतिस्त्रिणी अतिस्त्रीणी, अतिस्त्री अतिस्त्रिणी अतिस्त्रीणी, अतिस्त्रीणा नुम होगा। अतिस्त्रिभ्याम अतिस्त्रिभी अतिस्त्रिणे, यहाँ भी नुम होगा, एकोची व्यक्तियों से नुम करते जाओ। अतिस्त्रिणे अतिस्त्रिभ्याम अतिस्त्रिभ्या, वर्णत्व कर दो। चतुर्थी के एक वचन में ये प्रवृत्तादौ अजादौ वक्ष्यमाण पुंवद्भावात् पक्षे प्रागवद रूपम, वहां पुंवद्भाव हो जाता है, तो फिर वो पुल्लिंग की तरह रूप चलेंगे, अर्थात हरि शब्द की तरह रूप चलेंगे। तो वहां अतिस्त्रये अतिस्त्रिभ्याम अतिस्त्रिभ्या और जब नहीं होगा तो अतिस्त्रे। गुरु जी আর অধিক हो जाता है यार, হচ্ছে না আর होता नहीं है, बहुत हो गया और तो मेरा दिमाग नहीं काम करता है। हाँ हाँ ठीक है छोड़ दीजिए, बहुत अधिक हो रहा है तो अपन इसकी चर्चा कल कर लेंगे। और वैसे भी समय पूरा हो गया है। गुरुदेव स्त्री शब्द थोड़ा बता दीजिए कैसे इसके माने बनता है स्त्री हाँ बुमलेश जी क्या कह रहे हैं, शब्द की कैसे बनता है सर, ये कौन सा शब्द, स्त्री 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 शब्द में तो स्पष्ट रूप से ये ड्रट प्रत्यय करके बनाते हैं। और स्त्ययी शब्द तो धातु, अच्छा स्तेय धातु है। हाँ स्त्ययी स्त्ययी, और स्त्ययी शब्द से हम ड्रट प्रत्यय करेंगे। और डिप्त सामर्थ्या दवस्या भी टेर लोप करके बचता केवल त, और ड्रट में रट बचेगा, ट की वित संज्ञा हो जाएगी, र बचेगा, स्त्र बन जाएगा। और ट टित होने के कारण टिड्ढाने से ङीस होकर के स्त्री ऐसा बनता है। बहुत आसान है, आप देखेंगे बाल मंडोरमा को उठा करके देखेंगे तो वहां भी आपको ये बनाते हुए दिखाई देते हैं, स्त्री शब्द की निष्पत्ति करते हैं। कल करेंगे अब पाठ, आज कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं और कल तक कुछ प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे, इसलिए प्रश्न होने चाहिए, प्रश्नों का स्वागत है। प्रश्नों से बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं।
आज के पाठ में यदि कोई प्रश्न हो रहे हैं तो कल हम उनका समाधान करेंगे। आप प्रश्न बना करके लाइए और रूप चला के आइए, एक एक शब्द के रूप चलाइए और रूप बनाइए। उसमें कहीं दिक्कत आती है तो अपन कल चर्चा कर लेंगे। आज तो जो पढ़ाया है उसको समझना ही है। आज का पाठ थोड़ा सा टफ समझ में आया है। हाँ, स्वाभाविक है। ये नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग में अब कैसे कैसे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। ये कल आप अभ्यास करें क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाता है। कहाँ स्त्रीलिंग हो जाए, किस तरह से कौन सा रूप बनेगा, थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है इसमें। ठीक है, कल मिलते हैं 9 बजे। आप सभी को जी नमस्ते गुरुजी। हाँ, शिवरात्रि जी शिवरात्रि। गुरुदेव प्रणाम। शुभ रात्रि। ठीक है। परमेश जी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं।